ये गांव 3-3 4-4 आदमी ने अपने अपने बैंक का गवर्नर मानने फिरे सामने तिखा हो जाए बेटा और 2-2 4-4 गांव हर गांव में नायब से नहीं बनया फिरे बन आधारी महापंचायत मित्र को लगे बन लगे तो तेरे खिलाफ महापंचायत होने लग रही रात में ले गए लाल ढकिया फीलिंग करे नायब सिंह तू ही है जाटो। आज से 15 दिन पहले भाषण देकर के कह रहे थे कि मित्रों सोना नहीं खरीदना है। अरे भाई कौन खरीदे सोनो? सोना की दुकान आके कोटी बिकने लग रही हालात है, कोई सोने में स्वाद करो तो सोना खरीद रहे हैं। और मोदी भाषण दे रहे हैं कि अपने को बचत करनी है, सोना नहीं खरीदना है। कौन जाए सोना दुकान आकर? गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में मिल नहीं रहा है, मंडियों के अंदर कनक कटी पड़ी है, किसान का चना नहीं बिक रहा है, किसान पानी के लिए तरस रहा है, किसान पीने वाले पानी के लिए तरस रहा है, किसान भाव के लिए तरस रहा है। और इन तमाम तरसने के बीच जब पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो अपने बीच में से बैठे लोग रात के आगे कहे बंगाल में तो मोदी जीत गए। तो थारे ठंड पड़ेगी मोदी जीते बंगाल में? थारे शांत आगी बंगाल में मोदी जीते? थारे के ठंड पड़ी बंगाल में मोदी जीत्या? लेकिन ये बात की ठंड पड़ी, बहुत अंतरराष्ट्रीय गोड़बाजियां है, बड़ा कलाकारी से चुनाव लड़ता है, राज्य की प्रदेश की लोगों की नब्ज पहचानता है। हमारे राजस्थान में पिछले दिनों चुनाव हुआ तो राजस्थान में गया, लोगों को राजस्थान के तरीके से बात की। हरियाणा में जब चुनाव हुए हरियाणा में गया, हरियाणा की बात की। जब आसाम में गया आसाम की बात की। आसाम के लोगों को कहा कि मित्रों मैं बचपन में जब चाय बेचा करता था तो मैं आसाम की चाय बेचा करता था। तो आसाम वाला लगा के मुझे बढ़ते बोले वो आदमी तो आपने यहाँ पर नहीं चाय दे तो। फिर आया हरियाणा, बोले मित्रों हरियाणा के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है, मेरे परदादा हरियाणा के दूध दही को बोरी में गाल करके ले जाया करते थे, फिर उसको खाया करते थे। अरे बोरी में गालेड़ो दूध दही रह जाएंगे पर सामने बैठे अम्माई का लाल बजा ताड़ी, बोले मोदी तो आदमी अपने में अपने हरियाणा दूध दही की बात कर ली। फिर गया राजस्थान में, बोले राजस्थान के साथ मेरा बहुत पुराना नाता रहा है, मेरा परदादा लकड़नाथ मोदी यहाँ ऊंट चढ़ाने के लिए आया करता था। अब मारला बोला ऊंट को नाम ले लगे वो आदमी आपको खास है एकदम जने ऊंट को कहते बनिया लगे परिवार की बेली है जानो। यूं कर करके सिर्फ किसान को मजदूर को गुमराह नहीं किया, कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। तो हिंदुस्तान के मास्टरों के बीच गया, बोले मित्रों मैं बचपन में मास्टर बनना चाहता था लेकिन मैं तो नेता बन गया। डॉक्टरों में गया, बोले मित्रों मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था। फौजियों में गया, बोले मित्रों मैं बचपन में फौजी बनना चाहता था। ये करते करते आंगनबाड़ी वाली महिला में गया, बोले बचपन में महिला बनना चाहता था। अरे बननो के हिसाब है मैंने पर देश की गोपी खोदी था। और ओ बेलीडो रहो तो ना लड़ाई करो इनेलो और कांग्रेस राला बाला सहने सलटाते हुए चुनाव को काम छोटे ही होनी चाहिए। जब हमारे आपके यहाँ से सिरसा के अंदर से जो अपने भारत वाला सड़क बनी है, अब आज सड़क बनी तो पूरे इलाके में तक बोले बहुत जोर की सड़क बनाई है मोदी। बीकानेर का नहीं एक छोटा ढाबलिया बने रहे सड़क के सारे मोटोड़ा ढाबा में तो 90 रुपये की चाप आवे। और कोई किसान भी दिखाओ खेत पड़ो सारे बने आपके खेत में ढाबो खोलियो भी कोई ट्रक रुपये रुपया दे बटे 33,000 रुपया बिकेगा। हमारे हिंदुस्तान के किसान की जमीन होती है 33,000 रुपया बिके और 33,000 में पहुंच गए। जबकि रिलायंस कंपनी जबकि ढाबा खोले अभी ऊपर जिसमें 90 रुपए की चाय मिलेगी, जिसमें 1,000 का खाना मिलेगा, जिसमें 40 रुपए की पीने की बोतल मिलेगी भी रिलायंस कंपनी ने। हाँ पीने का पानी की पीने की रोड में समझेगा कोई बस आने बेरवे भी रेट ज्यादा हो रही है 80 90 का रहे ठीक है। तो बात 40 रुपये की पीने वाला पानी की बोतल देसी बन 33,000 रुपया बिगे किसान की जमीन बिकी है एक्यूआर करके कब्जों करके रिलायंस कंपनी ने दी। अब क्या उम्मीद करोगे केंद्र की सरकार से? स्वामीनाथन को नाम लिए गए चुनाव जीतते बाद में दूसरे दी। अब उन्हें भूत लगे स्वामीनाथन आयो। आज से 2-3 साल पहले जब दिल्ली का आंदोलन हुआ पंजाब के किसान ने लड़ाई की शुरुआत की थी ये मोदी सरकार के खिलाफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, हम एमएसपी लेंगे, हम C2 लेंगे। भाव के लिए पंजाब का किसान इकट्ठा हुआ लड़ा और ये मोदी सरकार ने बेरो पड़ो कि बेलीड़ा दिल्ली आगे भाव मांगती तो उसके बीच 3 कृषि कानून लेकर के आगे। और हम जो है तले के भाव की बात को लेकर के स्वामीनाथन आयोग की बात को लेकर के, लेकिन आखिर के मां वह कानून पुट्ठा ले गए ताली बजा के पुट्ठा पड़े आपने सगा कर दी है। में एक 3 बजे से एक टाबर जो है वो तकड़ो रो। अब तकड़ो टाबर रोए तो सारनी पड़ोसन की है बना आगे भी बतला लियो कि भाई वो टाबर रोन क्यों लाग रही हो क्या रोए के तो 3 बजे रोटी ले रखी हाथ में चूंटियों मांगे हो तो सारनी पड़ोसन बड़ी चूंटियों गाल दे
बोले 3 बजे दिन में चूटियों कटूंगा ले चूटियों दिन में 5 बजे तपा के घी बना लियो चूटियों कटूंग करते बस सारी पड़ोस में सियाणी होती आती बा बोली थे काम कर तू ही कहीं रोटड़ी खोस ले फिर वो चूटियों तो भूल जाए रोटी खातर रोन लग जाओ रोटड़ी कुट्टी पकड़ा दी आपने सागे आ गया करी आप मांगो स्वामीनाथन आयो भाव लास्ट में सागी रोटी पकड़ा के बोले लो थारा कानून पुट्ठा ले लिया। ये जो कलाकारी केंद्र की सरकार ने की है इसके खिलाफ आने वाले समय में न केवल ड्रेन का मुद्दा ये तमाम छोटे छोटे मुद्दों को साथ लेते हुए देश के बड़े मुद्दों को लेकर के लड़ने की जरूरत है। ऐसा तो बोल करके कहते कि मेरी जमीन बैंक की गिरवी नहीं है, एक भी किसान इस भीड़ के अंदर नहीं है। हर किसान की जमीन जो है बैंकों की गिरवी है। और अब तो हालात ये है कि 50% किसानों के मकानों पर लोन, ट्रैक्टरों पर लोन, गाड़ी पर लोन, मोटरसाइकिल पर लोन, बैलगाड़ी पर लोन, कुतिये पर लोन, मोबाइल पर लोन, बिना लोन कोई सामान बच्चे। मैं तो एक दिन ऐड देखो वो सरसे में कुतिया बेचते बड़ो वो क्या कुतिया भी कितना पर बेचू मैं बताऊं तो गंडक किस्ता पर देने लगे हालात। अब अपने भी आगे किस्त पर की मिल जाए ले लो कहते हैं अपन ढाणी सा किस्ता पर देता रखे किस्त पटेगी कभी कभी बहुत खराब होगी। और अब जगह कूट में बैठ के ताड़ी बजावे फलानी आ रहेगी तीसरी पीढ़ी मूत गई पिंगो कुड़ गया आपने तो नंबर ही को नहीं आए बने कहना तो बेलीडो फिल्म दी सकना बढ़ जाएगी मुद्दों की सही गोरी दे सकेगा। अंग्रेजों के टाइम में भी जो किसान लगान नहीं भरता था उसका बैल कुड़क होता था लेकिन उसके अगर 2 बैल होते थे तो अंग्रेज उसका 1 बैल कुड़क करते थे 1 बैल और सो समान कुड़क करे छुट्टे बनी की इतनी बचत खेती के अंदर नहीं है। खेती जो है लगातार घाटे का सौदा बढ़ती जा रही है। हमारी ये मांग है कि पिछले 1 साल के दौरान मोदी सरकार ने 80 लाख करोड़ रुपए का उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है लेकिन किसान का अगर 4 लाख का लोन हो और अगर उसकी फसल अत्यधिक बरसात के कारण अतिवृष्टि के कारण सेम के कारण अगर उसकी तबाह हो जाए फसल और वो अगर ब्याज नहीं भरा पाए तो सरकार उसका गांव की चौपाल में ढोल पीटेंगे उसकी वसूली के कागज उसके रिश्तेदारों को भेजेंगे उसकी नीलामी का रिक्शा चलवाएंगे और ऐसी हालात पैदा कर देते हैं कि कई किसान तो है जो आत्महत्या का रास्ता तक अपना लेते हैं। लेकिन हमने हमारी लड़ाई के बदौलत न केवल राजस्थान हरियाणा और राजस्थान का हमेशा से भाईचारा रहा है रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हम नहीं मानते इस सीमाएं हमें इस बात का कोई दर्द नहीं कि हरियाणा की सरकार ने FIR दर्ज की। मैं इस सुकड़ मंदोरी की महापंचायत से कहना चाहता हूं हरियाणा की सरकार को कि एक नहीं 1000 FIR कर लो हमारे इलाके में एक भी लगे हुए ताड़े को नहीं रहने देंगे पूरे इलाके के। अभी हमारे रवि भाई के मैडम जी आए हुए रवि भाई भी किसानों की लड़ाई लड़ने वाला नौजवान था। हरियाणा की सरकार ने छोटी सी गलती के ऊपर उस नौजवान को घेर करके जेल के अंदर डाल करके रख दिया न जमानत है न कोई सुनवाई है न कोई और है और ऐसे मामले में अंदर फिट कर दिया कि कोई बोल नहीं सके। और जो लोग बोले कितनी बुरी बात है देखो महापंचायत कर लिया अपन तो महापंचायत करने वाला पर भी मुख्यमंत्री बताओ तो वो तो लोकतंत्र बचेगा को नहीं इस आना टाइम में थाने भी पकड़ सके गए ड्रेन खातर महापंचायत कुकर कर दी फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। आपको लगता है जिस आरोप में उस नौजवान को अंदर भेजा क्या वो आरोप सही है क्या वो सही है। तो जब निर्दोष आदमी को यूं ठूस सकते हैं तो आप समझो लड़ने वाले लोगों की हरियाणा की सरकार हालात क्या करना। ड्रामा चल रहे 5-7 दिन माई का लाल ले रहे 10 से 1 गाड़ी चला गए और आप बस में बैठ के फोटो खिंचावे क्या फलाना राम जी नेता ने आज तेल बचाया। हमारे एक अर्जुन राम है नेतो बन बीकानेर में ले रहे 25 गाड़ी करके आगे रिक्शो करियो रिक्शे के फूल सजाया सहज लगाई नीचे गुलाब बिछाए गए भी रिक्शे पर लगा दिया 5-7 हजार रुपया माई का नाला और फिर भी ऊपर बैठो 150 कैमरा बुलाया फिर एक रील बनाई और 20 गाड़ी भी कैमरे का रिक्शे अगर ले रहे चले अर्जुन आगे चले यहाँ लगा जन बेचारे को ब्याह मट रही है बरात हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन अखबार में एड फोटो आई अर्जुन राम मेघवाल ने डीजल बचा के मैं भर दिया अपने ड्राम का ड्राम थारे कहीं भरे क्या हरियाणा में ड्रामिया रोज का भरे नहीं अरे शर्म को बड़ा आके साइकिल ले रहे फॉर्च्यूनर बताओ बस सुक्की क्या नहीं बाड़ो फॉर्च्यूनर बिग माइक चढ़ जाओ दिन में मोती पकाओ भूमड़ी बड़ी बैठ कर एक टीवी मारे ले रहे 150 के साधन कर रखा माई का लाल किसे मंत्री टिप्पे चू चू मैं गांव ने पढ़े में पढ़ो कर दे मंत्री टिप्पे दे अब वीडियो ड्रामो करा के मैं साइकिल पर चला शर्म को आता अंदर क्यों ड्रामा करते हैं कितने झूठ पड़ रही है। मन कोई बोले
तेल बचाने खातर के कामड़ापन भी है मैं झूठो ड्रम भर दूं है कोनी जब तक गाड़ी में तेल नहीं निवड़े जब तक गाड़ी में रखा है जम्मा फैल जिस कार्यक्रम के बस में चढ़ जाऊंगा बेटा पहले कुछ नंबर यार पहली मरिया ही कौन चला जब तक डीजल पेट्रोल मिलेगो जब तक गाड़ी में डाल से मामलो निवड़ी देगो चलो भैया टिकट कटा के लगा के सब फिर ले ले बस बैठ जाओ अब साल भैया सारे वरना होटल साथी बीओ पहले झूठो ड्रामा को क्यों हिंदुस्तान के अंदर ड्रामा सोनो खरीदनो को नहीं पैदल थाने चालनो पड़सी थोड़े से दिन मां कैसे के मोदी कणक थाने खानी तो नहीं पूर थाने पैरना को नहीं थाने आदिवासी बना के थोड़ी सी लाटे में तो काम रेट के जो पत्ता कौन मदावे पत्ता पत्ता को नहीं हाउ हाउ और करवाओ साके बंगला तेरे बुलाना और सिखा तिरकबाण चला सी धार के ऑन लाटे में बताओ तिरकबाण बनाना सीख लो पुराना टाइम सो ले आगे छोड़ सी बंदर का हाथ में पाछनो देने वाली बात होगी अड़गो गलत राह काट लियो राह काटने और की नहीं को नहीं अपनी है सकड़ेंगे आप गांव में मार मार के कड़ी की ओकड़ू घूंटे बोले ऐसे ही चोर है आप मोती लिया तो बटनियां दबा दबा के दलियो काट दी